अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी अपने उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के संपर्क में कई बड़े बड़े नेता इस वक्त है, जैसा कि दावा किया गया है एमआईएम पार्टी की तरफ से। एमआईएम पार्टी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिल हसन आज़ाद, उन्होंने यह दावा किया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग दारुस्सलाम में जाकर एमआईएम पार्टी से समर्थन मांगेंगे और एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी पिछले बार भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। हालांकि कुछ सीटें कम पड़ गई थी, उस वजह से ओवैसी की पार्टी यहाँ पर किंग मेकर नहीं बन पाई थी, लेकिन अगर 3-4 सीटें और होती तो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी की पार्टी आ सकती थी। इस बार क्या सिचुएशन रहने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, इस पर हम चर्चा करें तो बताया कि 40 से 50 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। खासकर से सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है। सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा की सीटें आती हैं, इनमें से 5 सीटों पर पिछले बार एमआईएम ने जीत भी हासिल करी थी। इस बार यहाँ पर सीमांचल के इलाके में 20 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है और 20 में से 10 से 12 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। बात करें किशनगंज ज़िले के तो 4 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और चारों सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीतने की स्थिति में मौजूदा वक्त में है। इसके अलावा पूर्णिया जिले की 2 सीटें आमौर और बैसी में भी एमआईएम पार्टी जीतने की स्थिति में है। अररिया की भी 2-3 सीटें एमआईएम पार्टी जीतने की स्थिति में है। कटिहार की भी 1-2 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल के अलावा भी एमआईएम पार्टी का अब थोड़ा विस्तार हुआ है, जैसे कि शिवहर के इलाके में, बाकी इलाकों में एमआईएम पार्टी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या समीकरण बनाएगी, क्या गठबंधन बनाएगी, इसको भी चर्चा तेज़ है। खबर यह है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के जो गठबंधन है महागठबंधन, ये महागठबंधन जो है ये महागठबंधन अपना कांग्रेस पार्टी जो इस महागठबंधन से उनकी तलखी चल रही है। कांग्रेस पार्टी अगर इस गठबंधन से अलग होती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिल सकती है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिलती है तो ऐसे में एमआईएम पार्टी को तो फ़ायदा होगा, साथ ही साथ महागठबंधन को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर सरकार बनने की स्थिति में महागठबंधन आ सकती है। इसके अलावा एमआईएम पार्टी अगर महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो एमआईएम पार्टी को लगभग 10-12 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारने का मौका मिलेगा और ये सारी सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में रहेगी। इसके अलावा अगर महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलती एमआईएम पार्टी को तो एक नया तीसरा मोर्चा एमआईएम पार्टी बना सकती है, जैसा कि पिछले एमआईएम पार्टी ने बनाया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ, देवेंद्र यादव के साथ और बहन कुमारी मायावती के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा पिछले बार बना था। इस बार भी इसी तरह का कोई एक नया मोर्चा बन सकता है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर और छोटे बड़े दल हैं जो एमआईएम पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं 2025 विधानसभा का बिहार के अंदर। एनडीए की बात करते हैं, एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में नीतीश कुमार आ चुके हैं और जेडीयू नीति कमज़ोर स्थिति में है। मेन लीडिंग पार्टी जो है इंडिया के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अपने कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर दें कि यहाँ पर किसकी पार्टी की जीत होगी। खुदा हाफिज़।